आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि अदालत से पहले सियासी जमातों से मशवरा करना मुनासिब नहीं होता। पार्लिमानी जमातों से मिलकर आइन में तरमीम हो सकती थी। जस्टिस मजहर आलम बोले, अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? अरकान असेंबली रबड़ स्टैंप नहीं होते। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता है। पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। हुकूमती जमात के लोगों का सिंध हाउस में जाते ही ज़मीर जाग गया। रजा रब्बानी ने पार्टी डिसिप्लिन के तहत फौजी अदालतों के हक में वोट दिया। यकीन है रजा रब्बानी ने नाअहली के डर से वोट नहीं दिया होगा। बेंच तश्कील देना और केस किस बेंच में लगाना है, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल का जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जिसको भी कोई मसला है मेरे पास आए, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एहसन भोन साहब, आपको कौन सी अदालती प्रैक्टिस पर एतराज़ है? मेरे दरवाजे आपके लिए रात 9 बजे भी खुले हैं। अगर आप बराह रास्त मुझसे आकर बात नहीं कर सकते तो आप महज अखबारों की जिन्नत बनना चाहते हैं। अदलिया और जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें। मेरे रजिस्ट्रार को गालियां देना बंद करें। हमारी तकर्री गैर जानिबदार होती है। हम बिना किसी दबाव से काम करने वाले लोग हैं। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर कोई पेशरफ न हो सकी। स्पीकर असद कैसर ने बगैर कार्रवाई इजलास 28 मार्च पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। कौमी असम्बली की रिवायात का हिस्सा है कि अगर किसी रुकन पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज का इजलास 1 रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अपोजिशन ने हुकूमत को भागने न देने का नारा लगा दिया। स्पीकर ने पीर को गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा आजमाएंगे, फिर कोई हमसे ना पूछे, दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वार्निंग। बोले, फातह खाने के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ। बात तो दूर की बात, स्पीकर ने देखना भी गवारा नहीं किया, वो उठकर चले गए। स्पीकर का ये किरदार तारीख में स्याह अल्फाज में कायम रहेगा। स्पीकर ने इमरान नियाजी से मिलकर साजिश की, वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं, हम उन्हें नहीं भागने देंगे और ये कब तक भाग सकते हैं? अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है, ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब जैसे ही अगला सेशन शुरू होगा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अदम एतमाद जिसके लिए हमने 3 साल मिलकर जिद्दोजहद की, वो जमहूरी हथियार बनने वाला है। जमहूरी हथियार से सिलेक्टेड से जमहूरियत का इंतकाम लेंगे। अभी तो सरप्राइजेज आना बाकी हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं आखिरी पत्ता हमने खेलना है। ऑपोजिशन ने कहा, हुकूमत गिरा देंगे, ये इतना आसान नहीं, 1 हफ्ते में लग पता जाएगा। अगले 48 घंटे में इत्तेहादियों की तरफ से ऐलान होने का इम्कान है। लाखों लोग जब निकलते हैं तो इसका असर ही कुछ और होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने स्पीकर असद कैसर के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। कहा, इस हुकूमत ने हमेशा गैर जमहूरी रवैया ही अपनाया। आसिफ अली जरदारी को अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होने का यकीन। बोले, कौमी हुकूमत का कोई तस्वुर नहीं, लेकिन जो भी होगा वो इत्तेहादियों के साथ होगा। कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतें मौजूदा हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं। जिनको शौक़ है तो वो आएँ और शौक़ पूरा कर लें। मौलाना असद महमूद ने कहा, 3.5 साल तक स्पीकर असद कैसर ने कानून की धज्जियां उड़ाई।
पाकिस्तानी तारीख में स्पीकर का नाम स्याह अल्फाज में याद किया जाएगा। वज़ीर आज़म 10 लाख लोगों के बजाय अपने 172 अराकीन पूरे करें। अख्तर मेंगल ने कहा, आज हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो हुकूमत ये ना करती। हुकूमत ने अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। बाबर अवान ने कहा, हुकूमत के नंबर पूरे, इत्तेहादी साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सरप्राइज देंगे। आज तारीखी दिन है। आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, जब पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना। टीम बड़ी कमज़ोर थी। पार्टी मेंबर वापस आए हैं और मजीद भी आएंगे। मेंबरान वापस आकर ओपोजिशन को सरप्राइज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कानूनी टीम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को सदारती रेफरेंस की समात पर ब्रीफिंग। सियासी कमेटी इजलास में 27 मार्च के जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। मुतालिबात पूरे करेंगे, हुकूमत के साथ खड़ा होगा। PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहट ने तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग तक हुकूमत को वक्त दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म से उस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालिबात पूरे होंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, हुकूमत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में ताख़ीर कर सकती है, भाग नहीं सकती। हुकूमत वाज़े तौर पर हार चुकी है। हमारे पास 172 से ज़ायद अराकीन हैं। स्पीकर के किरदार को मुतनाज़ करके आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, हुकूमत की टांगे कांप रही हैं, वो खिलाहट में जलसे करने पर उतर आई है। कादिर खान मुंदखिल ने कहा, हुकूमत के पास 28 तारीख तक का वक्त है। स्टेटस को और माफिया को हमेशा शिकस्त हुई, इस बार भी होगी। हुकूमत पुरएतमाद। विफाकी वज़ीर श्री मज़ारी ने कहा, ओपोजिशन वाले ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पकाने दें। वो खिलाई हुई ओपोजिशन अपनी करप्शन बचाना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान का मकसद है कि पूरे सिस्टम को गिरा दें। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, जीत हक की होती है। इमरान खान हक को बातिल और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अदम एतमाद होगा तो वज़ीर आज़म असम्बली से सीधे घर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को यकीन। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, इजलास बुलाना पड़ता है, आइन से कब तक इनहराफ करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत के पास गिनती के 10 रोज बाकी रह गए हैं। आज ऐवान में ओपोजिशन के 100% हाजिरी मुकम्मल थी। इमरान खान साहब के पास एक ही रास्ता है, इस्तीफा दें। एहसन इकबाल बोले, हम इमरान खान को पिच खराब नहीं करने देंगे। जो जिद्दी बच्चा होता है वो जब हारता है तो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के बयानात। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खुरेजी का खदशा जाहिर कर दिया। शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी दाखिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और IG इस्लामाबाद को खत। कहा, हर रुकने कौमी असम्बली का हक है कि वो इजलास में शरीक हो सके। वज़ीर आज़म ने डी चौक पर 10 लाख लोग इकट्ठे करने का बयान दे रखा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अरकान कौमी असम्बली को उन लोगों के दरमियान से गुजर कर जाना होगा। MKM ओपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होगी या हुकूमत के साथ रहेगी। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, 1-2 दिन में जब चेयरमैन क्लियर होगी, जो चीज़ें क्लियर होंगी बता देंगे। MKM पाकिस्तान जमहूरियत पसंद जमात है। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए अमली एक कदम उठा लिया। आईनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली सद कैसर को पेश कर दिया। पीर को कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जनूबी पंजाब सूबे का क़याम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। यूसुफ रजा गिलानी मुखलिस हैं तो तरमीमी बिल के हक में वोट दें। ऑपोजिशन लीडर ने बिल पढ़ा ही नहीं और धोखा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक देर कर दी। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का जवाब। कहा, इस वक्त PTI की हुकूमत होगी ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी पंजाब की बात की जा रही है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो 28 मार्च को वोटिंग कराएं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एंकर्स और सहाफ़ियों से मुलाकात, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। हम न्यूज़ के मोहम्मद मालिक और मेहर बुखारी भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत खो चुकी है। खोखले नारों से कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। स्पीकर कौमी असम्बली होश के नाखून ने, जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा कौम उसका तमाशा बनाएगी। सदर अपने आइनी रोल के बजाय इमरान नियाजी के इशारों पर नाच रहा है। कल लाहौर से मरीम नवाज के हमरा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना होगा। There's an edge. Got a tickle on that one. Got up and straight away. Oh, there's a big shout, and up goes that finger. पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। कौमी टीम के 5 खिलाड़ियों की पवेलियन वापसी। इमामुल हक 70, अब्दुल्ला शफीक 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अजहर अली 17, फवाद आलम 11 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान आज भी बगैर कोई स्कोर बनाए आउट हो गए। पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 150 से ज्यादा रन दरकार। कैंगरूज ने पाकिस्तान को 351 रन का हदफ दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। दोनों मुल्जिमान की जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने अदालती दायरे इख्तियार पर मुखला को 4 अप्रैल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मानसहरा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के केस में मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 4 दीगर मुल्जिमान को भी उम्र कैद। अदालत ने मुल्जिम उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, मुजरिम साबित होने पर उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। मुजरिमान से बरामद की गई रकम रियासत को दी जाएगी। पेका ऑर्डिनेंस लाने की इतनी क्या जल्दी थी? सिर्फ इसी एक नुक्ते पर ऑर्डिनेंस कलदम करार होने के काबिल है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पेका ऑर्डिनेंस बादियुन नज़र में आइन से मुतसादम है। FIA ने मुसलसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। जमहूरियत में सेल्फ सेंसरशिप कैसे हो सकती है? तोहमत और हत्या के इज्जत के कवानीन और सजाएं मौजूद हैं। 5 साल तक सजा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, पेश नहीं हो सकते।